सो हेलो फ्रेंड्स, वन सेकेंड बैक माय चैनल डे नाइट क्लासेस। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग सेमेस्टर 2 बीए इंग्लिश सेमेस्टर 2 जो है स्टार्ट कर दिए फ्रेंड्स। और ये यूनिट फर्स्ट का है जो इसका जॉन मिल्टन्स के द्वारा लिखा गया पैराडाइज लॉस्ट है। बहुत सारे आपको वीडियो जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जो नहीं देखे हैं सिलेबस, वो सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस वाला वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद आप टॉपिक में आइए। बहुत सारा इसको जो है जॉन मिल्टन का बायोग्राफी पढ़ लीजिए, देख लीजिए। उसके बाद जो है आपका कुछ जो पैराडाइज लॉस्ट का जो बैकग्राउंड है वो देख लीजिए। उसके बाद आप जो है यहाँ आ जाएंगे समरी ऑफ जॉन मिल्टन्स का पैराडाइज लॉस्ट। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स जो स्मॉल लेटर में लिखा पीडीएफ नोट्स बीए और एमए पीजी हो या पीजीटी हो, सारे को नोट्स जो है मेरे यहाँ उपलब्ध है। आप जुड़ सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में। और ये सेमेस्टर 2 का आप लोग को ऑलरेडी बता दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसका समरी देखते हैं। तो समरी है फ्रेंड्स, जैसा कि स्टार्ट होता है कहानी, यानी कहने का मतलब जी पैराडाइज लॉस्ट जो पोयम है, जो एपिक पोयम है, जो पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन ने लिखे हैं, तो लिखने से पहले जो है म्यूजेस को इन्वोकेशन करते हैं, आवाहन करते हैं। हे देवी, मुझे इस काम को, इतना बड़ा काम जो मैं करने जा रहा हूँ, उस काम को करने के लिए हमको हेल्प चाहिए, हमको हेल्प दीजिए, मदद कीजिए। तो ये सारे जो है बहुत बार पुकार करते हैं। और देवी और ऐसे बड़े वर्क को इस जॉन मिल्टन का सबसे बड़ा वर्क माना जाता है द पैराडाइज लॉस्ट। और इन्होंने जब इस पोयम को जो लिखे हैं, जिस उस समय उसका दोनों आंखों का रोशनी बिल्कुल कहने का मतलब चल गया था। जो आप ब्लाइंड रूप में समझिए, जो भी लिखे 1652 में इसका जो आंखें, दोनों का आंखें रोशनी चला गया था। और इन्होंने लिखे पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ये जेनेसिस का है। जेनेसिस का पहला पेज जो है, जेनेसिस बुक है, किताब है, उस किताब को पढ़ें। और उसका जो पहला यानी पेज नंबर फर्स्ट का ही यानी आगे पीछे जो भी है वो वहाँ से लिया गया और सेटन से स्टार्ट करता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम लोग देख लेते हैं। इसका जो ये बहुत अच्छा मैंने समरी में यहाँ बताऊंगा। इसको देखने के बाद आप दूसरा जो है कोई वीडियो का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, समरी देखिए और समझ जाइए। स्टार्ट होता है पोयम। द पोयम्स ओपन्स इन हेल यानी नर्क से शुरू होता है। वेयर जहाँ सेटन एंड हिज फॉलोअर्स आर रिकवरिंग फ्रॉम डिफीट इन ए वार। क्या होता है, जहाँ सेटन और उनके जो एंजल्स है, सेटन का और भी एंजल्स है, उन सारे एंजल्स है ना, फरिश्तों, सारे फरिश्तों और एंजल्स, इन सारे जो है रिकवरी कर रहे हैं फिर से। यानी डिफीट जो हार गए थे युद्ध में, और युद्ध में हारने के बाद उसको फेंक दिया गया है नर्क में। उस मिस वार में हारने से उसको फेंका गया वहाँ। और उस वार से हारने के बाद ये रिकवरी कर रहे हैं, फिर से वार का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, वार में कि हम गॉड से वार करेंगे। सो दे वेज्ड अगेंस्ट गॉड। और वे जो है बहुत ज़्यादा वेज है, वो भगवान के अगेंस्ट में, भगवान के विरोधी में। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा वेज्ड है, मतलब ये जो है चालू या छेड़ा, यानी वो बहुत ज़्यादा छेड़ने के लिए अगेंस्ट जो है छेड़ेगा, युद्ध छेड़ेगा मिस गॉड के यूज में। वेज का मतलब हो गया छेड़ना, यानी वार करना। ठीक है, एक वार का तैयारी करना। तो दे वेस्ट अगेंस्ट गॉड, यानी भगवान के अगेंस्ट में एक वार छेड़ेगा, एक वार जो है करने का तैयारी कर रहे हैं। और जो है करप्टेड करने का, किसको, जो है ठीक है, एडम ईव है। आगे देखेंगे, दे बिल्ड ए पैलेस, एक बड़ा सा इन लोगों पैलेस बनाए हैं। ठीक है, महल बनाए हैं, जिसका नाम है ठीक है पांडेमोनियम। देखिए जॉन डन ने ये वर्ड जो है ना, जॉन डन ने ही ये वर्ड को जो है इंट्रोड्यूस किए हैं, इन्होंने ही दिए पांडेमोनियम। वो पांडेमोनियम
जो है बनाते हैं, ठीक है। जहाँ पे वहाँ हमेशा शोरगुल होते रहता है और हमेशा वहाँ जो है दुख तकलीफ पूरी तरह से वहाँ जो है कष्ट से भरा हुआ है। वेयर जहाँ दे होल्ड काउंसिल, उन लोग एक काउंसिल करते हैं टू डिटरमाइन यानी डिटरमिन, ठीक है, डिटरमिन निर्धारित करते हैं, ठीक है, एक काउंसिल निर्धारित करते हैं एंड वेदर और नॉट टू रिटर्न टू बैटल। यस, और वहाँ पे उन लोग जो है बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोग बैटल में रिटर्न जाना चाहिए, फिर से बैटल करना चाहिए या नहीं, या तो चाहे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन सारे डिसाइड करते हैं। इंस्टेड तुरंत दे डिसाइड टू एक्सप्लोर ए न्यू वर्ल्ड। अब उन लोग सोचे हैं कि चलो एक नए वर्ल्ड को रिसर्च कर, मतलब सॉरी क्या बोलेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, मतलब सर्च करेंगे कहाँ एक न्यू वर्ल्ड है, जिसको न्यू वर्ल्ड किसको कहा गया, पैराडाइज लॉस्ट। क्योंकि उन लोग जानते हैं वहाँ ईव और जो एडम और ईव रहते हैं, और वहाँ पैराडाइज लॉस्ट जो है वहाँ कभी नहीं वर्षा होता है, न बादल आता है, न आंधी होता है, न तूफान होता है, न गर्मी न सर्दी, कभी कुछ नहीं होता, बिल्कुल एक जैसा रहता, 12 महीना यानी सालों भर एक जैसा रहता। ठीक है, तो वो न्यू वर्ल्ड जो है खोज रहे हैं, डिसाइड कर रहे चलो देखा जाए। ठीक है, तो प्रोफेसिज्ड, प्रोफेसिज्ड मतलब भविष्यवाणी कर लेते हैं, टू बी क्रिएटेड, जो है क्रिएट किया जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो भविष्यवाणी करते हैं, आगमन करते हैं कि एक क्रिएट जो है गॉड ने वो क्रिएट किए हैं, उसके बारे में न्यू वर्ल्ड जो है क्रिएट किए हैं भगवान के द्वारा, वो ठीक है, प्रोफिसिज्ड, प्रोफिसिज्ड मतलब प्रोफिसाइज्ड बोलेंगे, प्रोफिसिज्ड, ठीक है, प्रोफिसिज्ड यानी भविष्यवाणी करते हैं। जहाँ दे होल्ड, आगे सॉरी किधर चला, हाँ, टू बी वेयर ए सफर मतलब सफर, ए सफर कोर्स ऑफ रिवेंज, और यहाँ जो है रिवेंज करने का एक कोर्स हो जाता है, एक, ठीक है, एक रिवेंज का कोर्स यानी कार्य कार्य जिसको बोलते हैं कार्य प्रणाली, यानी रिवेंज बदला लेने का एक काम, ठीक है, करना शुरू करता है। कैन बी प्लान्ड, जो उसको किया जाता है, उसको योजना कि चलो हम लोग रिवेंज करने का एक बदला लेने के लिए हम लोग अपना प्लान किया जा सकता है। ठीक है, जैसे वहाँ जो है वहीं से हम लोग बदला ले पाएंगे, कहाँ से, जो वहीं जो पैराडाइज लॉस्ट में ईव और एडम को करप्टेड करेंगे, जो टेम्पटेशन करेंगे। सो सेटन अंडरटेक्स सेटन जो है चले जाता है मिशन में, अपने ले लेता उस मिशन को, मतलब वो जो है जो बात करने सोचे कि चलो, वो अकेले वो ले लेता है, चलो हम करते हैं। ठीक है, वो प्लान बना लेते हैं, अंडरटेक्स मिशन, और उस मिशन में लेता है कि अकेले की लड़ाई के ये चीज के। एट द गेट ऑफ हेल, और अकेले चला जाता है हेल का गेट पर, हेल का गेट पर ही वो निकलता है। एंड ही मीट्स हिज ऑफस्प्रिंग, और वो जो है ऑफस्प्रिंग से मिलता है। ऑफस्प्रिंग कौन कौन है, सिन और डेथ, यानी कहने का मतलब जो है उसका दोनों सिन और डेथ जो है बेटा बेटी दोनों उस गेट में क्या कर रहे हैं, गार्ड का काम कर रहे हैं, मतलब वहाँ जो है गेट में रहते हैं। ठीक है, तो ठीक है, जो ये किसका अपना ही है, ऑफस्प्रिंग का मतलब हो गया वंशज, जो उसका बोल सकते हैं वंशज, जिसको हम बोलते हैं संतान समझिए, तो उसका वंशज से मिलता है सिन और डेथ से। कौन, यही सैटर्न वहां से निकल पड़ा है, अकेले ही ने इस निर्णय ले लिया है, और सारे को उन सारे कोई जो है पीछे आएंगे, या वो चल पड़ा है और गेट में आया है। सो हो अनबार, ठीक है, ठीक है, अनबार द गेट्स फॉर हिम, अनबार मीन्स खोलना, जो गेट होता है उस गेट को खोलता है, फॉर हिम उसके लिए, जो उन लोग खोल देता है, ठीक है, खोलता है। एंड ही जर्नी अक्रॉस द केवस टिल he sees the new universe, ठीक है, न्यू यूनिवर्स
फ्लोटिंग नियर द लार्जर ग्लोब, कह रहा है वो जो अब जर्नी शुरू कर देता है उस केवस, यानी निकलने के बाद केवस, केवस का मतलब पूरी तरीके से उस रास्ते में जहां से निकल रहा है गेट से, उसके बाद वहां जो है बिल्कुल कांटा है, यानी बहुत प्रकार का कष्ट सहते हुए वहां पे पहुंचता है। यानी बाहर में पूरी तरीके से कांटा देखोगे, यानी रोड कभी फ्रेश नहीं है, पूरा साफ नहीं है, कांटा है तो वो फिर डाउन है, पूरा इस तरीके से होता है। वहां से पार हो जाता है अनटिल टिल हिज, ठीक है, तक वो जाता है अनसीसिम, और वहां जाता है न्यू यूनिवर्स, और वहां नया यूनिवर्स देखता है। ये देखता है एंड फ्लोटिंग, वो फ्लोट हो रहा है नियर द लार्ज ग्लोब, एक बड़ा सा ग्लोब है ठीक है, बड़े में फ्लोटिंग हो रहा है, उस उड़ते हुए चला जाता है। एंड विच इज हेवन, और वो उसका जो है जो वो है उस यूनिवर्स जो है वो हेवन है। गॉड सीज सैटर्न, गॉड जो है वहीं से देख रहा होता है सैटर्न का जो है क्या कर रहा है नहीं कर रहा है सो। सैटर्न को देखा कि सैटर्न जो है फ्लाइंग किया है, उड़ते हुए गया है टुवर्ड्स दिस वर्ल्ड, उस यानी पैराडाइज में चला गया है, ठीक है, उड़ते हुए। एंड फॉरस्टेल द फॉल ऑफ मैन, और वो भविष्यवाणी कर रहा है, गॉड कर रहा है आज तो जो है मैन को, एडम और ईव को जो है फॉल ऑफ मैन कर देगा, यानी आदमियों का जो है पतन हो जाएगा, वो भविष्यवाणी कर रहा है, यानी करप्टेड कर देगा। सो हिज सन, कह रहा है वो अपने सन को, एंड हु सिट्स, और जो वो जाके बैठता है एट हिज राइट हैंड, वो राइट हैंड में, ठीक है, अपने बेटा जो क्राइस्ट, जो क्रिस्ट है, जीसस क्रिस्ट, उससे पहले गॉड होता है, तो वो उसका अपना बेटा है जो वहां जाके राइट साइड में वो बैठता है। एंड ऑफर्स टू सेक्रीफाई, और उसको बोलता है वो जो है सेक्रीफाई कर देता है खुद, ठीक है, कौन, जो जीसस क्राइस्ट है, वो जीसस क्राइस्ट जो है उस वही जाके वो बैठा है घोट के राइट साइड में, और वो जो है कह रहा है कि हम जो है मानव का सेलिब्रेशन के लिए, मानव का मुक्ति के लिए, मानव का पाप का जो मुक्ति है, पाप से मुक्ति पाने देने के लिए जो है वो खुद सेक्रीफाई करता है, ठीक है, सेक्रीफाई कर देता है। सो मीन वाइल, जबकि देखिए उसी समय क्या होता है, सेटन्स इंटर द न्यू यूनिवर्स, यानी न्यू यूनिवर्स का मतलब पैराडाइज वो इंटर करता है। एंड ही फ्लाइज, और वो उड़ के जाता है सन के पास, तो सन जो है लाइट होता है। वेयर ही ट्रिक्स एंजल, जहाँ एक वो चाल खेलता है एंजल से, एंजल कौन है, तो एक यूरियल है, जो यूरियल से चाल खेलता है, और इनटू शोइंग हिम द वे ऑफ मेंस होम, और वो बता देता है, यूरियल बोल देता है, वो चाल खेलता है कि कहाँ ऐसा जो है, यहाँ सुनने में आया है एक पैराडाइज लॉस्ट है, मतलब पैराडाइज लॉस्ट मतलब जो है, ठीक है, पैराडाइज है जहाँ कुछ नहीं होता है, आदमी है, इस तरीके से वो देखने के बहाना में वहाँ प्रवेश करता है, ठीक है, तो आदमी का घर है वो रास्ता दिखला देता है यूरियल, ठीक है। नेक्स्ट है सेटन्स गेन, सेटन्स गेन करता है एंट्रेंस, ठीक है, एंट्रेंस ले लेता है इनटू द गार्डन ऑफ ईडन, वो देखा दिया यूरियल, अब ये जो है जो है ईडन ऑफ गार्डन में वो घुसता है, एंट्रेंस लेता है, ठीक है, प्रवेश कर लेता है, प्रवेश लेने के गेन करता है, आधे से लेता है, वो घुस जाता है। वेयर ही फाइंड्स, जहाँ वो मिलता है एडम और ईव से, एडम और ईव वहाँ मिल जाता है ईडन ऑफ गार्डन में। एंड बिकम्स जीलस, जीलस ऑफ देम, और वहाँ जाके उन दोनों से जीलस हो जाता है, जीलस का मतलब जो है ईर्ष्यालु हो जाता है। अब वो जो है उपाय लगाएगा, क्या उपाय लगाएगा, करप्ट करेगा। नेक्स्ट है इधर थोड़ा आगे चलिए, ही ओवरसियर्स, अब वहाँ चला गया है और ही सुनता है देम, उन लोग जो है बात कर रहे होते हैं, से ही ओवर हियर्स, यानी कौन, सैटन जो है सुनता है उन दोनों को, एडम और ईव जो है बात कर रहे होते हैं। एंड स्पीक्स गॉड्स कमांडमेंट, और वो बोल रहे होते हैं कि भगवान जो है गॉड, हम लोग का गॉड जो है फुसफुसा रहे होते हैं कि ये जो है हम लोग का नहीं, जो भगवान का जो कमांड है उसके बारे में कर रहते हैं
क्या कमांड है कि ईडन जो फ्रूट है, फ्रूट नॉलेज ऑफ फ्रूट को नहीं खाना है। दैट दे शुड नॉट ईट द फूडेन, ठीक है, फॉरबिडन फ्रूट। वो बात कर रहे हैं कि फॉरबिडन फ्रूट जो है किसी भी हालत में नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो यूरियल वहाँ जाता है, अब यूरियल वार्म्स द गैब्रियल, गैब्रियल के यहाँ यूरियल जाता है, यूरियल तो वही ना था, यूरियल जाता है गैब्रियल को और बोल देता है कि हिज एंजल्स, और वो यूरियल जो है अपना एंजल है, सो हु आर गार्डिंग, जो वो गार्डिंग पैराडाइज, पैराडाइज में वो गेट पर क्या कर रहा था, गार्डिंग कर रहा था, ठीक है। जो एंजल्स है, बहुत सारे एंजल्स होते हैं, ठीक है, ये भी ठीक है, गैब्रियल भी एंजल्स है, लेकिन ये आर्क एंजल्स है, ठीक है, यानी भगवान के तरफ का है ये। तो ये क्या होता है, यूरियल जो है, यूरियल वार्न्स गैब्रियल को वार्निंग दे देता है कि तुम जाओ, और वो एंजल है, बहुत सारे एंजल है, और वो जाओ, और वो जो है वो कहाँ पे गार्डिंग कर रहा था, तो वो गेट पे कर रहा है। एंड ऑफ द सेटन्स परजेंस, और बता रहा है कि जो है एंजल सेटन्स का परजेंस के बारे में बतलाता है। एंड सेटन इज एप्रीहेंस, ठीक है, एप्रीहेंडेड बाय देम, और जो सेटन को उन लोगों के द्वारा, सेटन को जो है ना समझा, मतलब समझ लेता है, एप्रीहेंडेड कर लेता है। एंड वेनिस्ड फ्रॉम ईडन, और ईडन से उसको निकाल दिया गया है, ठीक है। अब वो आएगा तो उसको निकालेगा ना, अभी कुछ जो है ये थोड़ा सा यहाँ शॉर्ट हो गया है, ठीक है। अब वो जो है गैब्रियल आएगा तो छोड़ेगा, वहां से निकलाएगा ना ईडन से, ईडन, ठीक है। तो गॉड सेंड्स, अब क्या होता है, गॉड सेंड करता है राफेल को, राफेल एंड गॉड सेंड्स राफेल टू वर्म एडम एंड ईव। अब राफेल जो है, भगवान ने राफेल को भेज देता है, जाओ एडम और ईव को कुछ वार्निंग दो, वार्न करो, उसको बताओ सेटन के बारे में कि सेटन कैसा आदमी है, यानी कैसा एंजल है। इन्होंने यहाँ ऐसे किया था, इसीलिए उसको तो नर्क में न ठेल दिया है, यानी उसको ये कर देता। राफेल जाता है, राफेल रिकॉर्ड्स टू देम, और उनको बतलाता है, ठीक है, हाउ ठीक है, जिलसी अगेंस्ट द सन ऑफ गॉड, यानी भगवान जो है, गॉड का जो सन है जीसस क्राइस्ट, उसके विरोध में कितना जिलेसी था, उन सभी जिलेसी के बारे में सेट एडम और ईव को बताता है, ठीक है। कौन, राफेल बता देता है। एंड लीड ए वंस फेवर्ड एंजल टू वेज, ठीक है, वेज वार अगेंस्ट गॉड इन हेवन, वही चीज बता दे रहा है। राफेल कह रहा है कि देखो ये भगवान जो था क्रिस्ट, वो लीड किया था एक बार, फेवर्ड था एंजल के फेवर्ड में, और जो है एंजल आया तो टू वेब वार हुआ था, वेज, ठीक है, वेज, वेज मतलब जो है, ठीक है, वेज जो हुआ था, वार का जो लेने का, उसके विरोध में एक वार होने का था, गॉड के विरोध में उन्होंने वार किया था एक बार इसी हेवन में, इसीलिए तो वो वहां चला गया इस प्रकार से। एंड हाउ द सन, बोलते हैं कैसे सन, ठीक है, मेसी, यहाँ देखेंगे मेसिया, मेसिया एंड कास्ट हिम, उसको फेंक दिया गया था, ठीक है। जब वो वार, एक भगवान के बेटा जो है जीसस क्राइस्ट है, वो इस तरह से बात हुआ था और उससे लड़ाई हुआ, तो उसको वहाँ जो हेल में फेंक दिया गया, हेल में उसको कर दिया गया, ठीक है। तो इसी में है, तो जो है सन, हाउ द सन, सन जो कैसे, सन जो है मिस, जो है मिसे, जो कास्ट हिम, फेंक दिया गया, हिज फ्लावर्स इनटू हेल, सेटन के साथ साथ में और भी एंजल था, उन सारे एंजलों को फेंक दिया गया, यानी सेटन के पीछे जो रहता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फ्रूट्स ऑफ, कहाँ चला गया, ठीक है। ही रिलेट्स करता है, सेटन रिलेट्स करता है, हाउ द वर्ल्ड was created so mankind could once day replace the fall angel in heaven। यही बतला देता है कि वो जो है रिलेट करके बतलाता है, कौन, आर के, ठीक है, राफेल, कैसे जो वर्ल्ड, संसार जो है क्रिएट किया गया, ऐसा मैनकाइंड के, ठीक है, ऐसा जो मैनकाइंड कुड वन डे रिप्लेस द फॉलन एंजल इन हेवन, जो हेवन में जो फॉलन एंजल को रिप्लेस करने के लिए इन्होंने किया गया, ठीक है, कि ये जो है सेटन आया है, तुमको जो है यहाँ हेवन आया है,
तू लोग को एक एंजल के भांति बनाने के लिए आए, ठीक है। मैनकाइंड कुड वन डे, यानी मैनकाइंड सो, इसलिए मैनकाइंड कुड वन डे, एक दिन रिप्लेस कर सकता है, मैनकाइंड रिप्लेस कर सकता है द फॉलन एंजल, यानी फॉलन एंजल में रिप्लेस हो सकता है इन हेवन में, ठीक है। तो वो जो है मतलब सैटर्न जो है उन लोगों को खिलाएगा और भस्ट करेगा, और फिर वो जो हेवन में भी एक जो है ये फॉलन एंजल है ना, ठीक है। तो ये हेवन में आए हुए हैं और उसको क्या करेगा, भस्ट करने का तैयारी में लगा हुआ है। सेटर्न रिटर्न, सेटर्न चले जाता है टू अर्थ में, अर्थ में आता है, ठीक है, रिटर्न हो जाता है अर्थ, एंड इंटर्स अ सरपेंट, आ जाता है और वो सरपेंट के रूप में ले लेता है, चेंज कर लेता है और घुसता है। फाइंडिंग ईव, ईव को खोजने लगता है, इवन, ठीक है, फाइंडिंग कर रहा है एलोन, क्योंकि ईव जो है ना, लड़की लोग जो है ना तुरंत जो बहकावे में आ जाता है और वो तुरंत उसको तुम फौट भी लोगे नहीं बोलते हैं, लड़की लोग तुरंत फौटा जाता है, इसलिए, और जो लड़का लोग को नहीं सकोगे, इसलिए जो है ईव को किया, एडम को नहीं किया, इसलिए देखा कि एडम ईव जो है अकेले ही, सो ही इंड्यूस किया, इंड्यूस हर टू, उसको ललचाया, लोभाया, हर टू ईट, बताया कि द फ्रूट ऑफ फॉरबिडन ट्री, फॉरबिडन ट्री का जो फ्रूट खाओ, और वो जो है ना वहाँ वो जो है सांप सरपेंट के रूप में जाता है और वहाँ आदमी का वॉइस, आदमी का आवाज़ निकालता है और बोलता है देखो हम भी ऐसे खाए थे, तो देखो मेरा भी आदमी जैसा, जो चाहेंगे वो मेरा होता है, आप भी खा जाओ, बहुत पावरफुल बन जाएंगे, इस तरीके बहुत कुछ ईव को बतलाता है और वो खिला देता है। एडम रिजाइंड, एडम रिजाइन करता है टू ज्वाइन इन हर फेट, और जो है अपने किस्मत, उसके किस्मत से वो रिजाइंड हो जाता है। और इट ऑल्सो, कहने का मतलब एडम को जो है ईव जो है वो, ईव जो आप तो वो खा ही गई है, अब तो एडम को भी खाना जरूरी है, क्योंकि बहुत मुश्किल से एडम को ईव मिला था, पहले एडम अकेले रहता था गार्डन में, तो एडम जो है सारे को देखता था, चाहे छोटे छोटे जीव है, जंतु है, चाहे बाघ है, पक्षी है, पंछी है, जितने सारे सब अपना अपना जोड़ी में गपशप करते रहता था, इसलिए एडम अकेले रहकर बोरिंग लगता था, इसलिए भगवान से रिक्वेस्ट किया था गॉड से कि हमको एक जोड़ी चाहिए, तब उसको ईव को बनाया गया था एडम का ही, ठीक है, स्किन से, एडम का ही स्किन से बनाया गया था, ठीक है। तो ये फैट हो गया, इट्स ऑल्सो, और वो भी खा गया, अब सोचा कि वो तो खा ही गई है, अब तो हमको भी खाना ही है, वो चली जाएगा तो हम फिर यही अकेले रह जाएंगे, इस तरह से। सो देयर इनोसेंस, और उन लोग का जो निर्दयी है, इज लॉस्ट, पूरी तरीके से खत्म हो गया। एंड दे बिकम अवेयर ऑफ द देयर नेक, ठीक है, नेक्डनेस, आप जो है फ्रूट खाने के बाद क्या हो जाता है, वो नेक्डनेस हो गया, आप वो सब महसूस करने लगा, पता चलने लगा कि हम लोग जो लंगे हैं, ठीक है, उस समय वो कुछ नहीं पहनता था, तो अब उसका नॉलेज होने के बाद वो लोग जागरूक में आ गया कि हम लोग नेक्डनेस हैं, ठीक है, अब उन सब कुछ पहनेगा, अब उन लोग का शर्म आएगा, तो इन सेम एंड डिस्पेयर, अब उन लोग जो है शर्माने लगे, ठीक है, शर्मिंदा होने लगा, डिस्पेयर होने लगा, निराश होने लगा, इस तरीके सब अब उसके पास होने लगा, क्योंकि नॉलेज, फ्रूट ऑफ नॉलेज खा लिया ना, इसीलिए। सो दे बिकम हॉस्टाइल टू ईच अदर, अब एक दूसरे से भी हॉस्टाइल होने लगे, नफरत जिसको बोलते हैं, ठीक है, हॉस्टाइल होने लगे। तो इस प्रकार से जो है ना, तो जैसे शत्रु पूर्ण होने लगे एक दूसरे से उन लोग, तो द सन ऑफ गॉड डिसेंड्स टू द अर्थ, अब जो भगवान जो है क्रिस्ट जिसको हम बोलते हैं, क्राइस्ट जो है अर्थ में आते हैं, अन टू जज द सिनर्स, जो सीन करने वाला को सिनर्स बोलते हैं, तो जितने सीन जो किए, पाप जो किए, उस पाप को जज करते हैं, और मार्सीफुली जो दयालुकता, जो दया से भरे, एंड डिलाइंग देयर सेंटेंस ऑफ डेथ, और उन लोग जो है उन लोगों का मृत्यु का एक सेंटेंस है ना, डेथ, सेंटेंस ऑफ डेथ डिलाइंग कर दे रहे हैं, लेट कर रहे हैं कि इन लोग को मार्सी किया जाए, इस प्रकार से।
तो आगे बढ़ता है यहाँ पे, डेथ जो है सीन, आगे पढ़ता है सीन और डेथ। सीन और डेथ सेंसिंग, ठीक है, सेंसिंग नॉलेज जो है, सेटन सक्सेसफुल, अब जो है सेटन का जो है पता चला कि अब हम जो है विजय हो गया, हम जो करने आए थे वो प्राप्त कर लिए, हमने ये कर दिए वो कर दिए, ये ठीक है, प्राउड मतलब होने लगा। एंड बिल्ड ए हाईवे टू अर्थ, अब उन्होंने क्या करने लगा कि अर्थ से हेवन, मतलब अर्थ से हेवन तक एक हाईवे रास्ता बनाने लगा, ठीक है, देयर न्यू होम, उसका नया होम समझिए, अर्थ ने नया होम हो गया, वहाँ जो है अर्थ और पैराडाइज वो बनाने लगा, ठीक है, रास्ता। ओपन ही रिटर्न टू हेल, वो जब रिटर्न चला गया हेल में, सो इंस्टीड ए सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री, जैसे ही जाता है और बोलता है हमने आज काम कर दिए, आज भगवान का जो पुत्र या जो भी है ठीक है, उसका बच्चे को हमने जो करना चाहा था, भ्रष्ट जो करप्ट करना था, उनको भी मैंने कर दिए, हमने भगवान से जीत गए, ठीक है, इस प्रकार से जो मैंने किए थे, करने के लिए गए थे, वो चीज़ काम कंप्लीट हो गया, पूरा विजय हो गया, ठीक है, विक्ट्री मनाने लगा वहाँ। सेटन एंड हिज क्रू, यानी सेटन और उनके जितने सारे फ्रेंड्स थे, जो उसका है ना, और भी एंजल फरिश्ते थे, सारे फरिश्ते मिलकर वे टर्न्ड इनटू सरपेंट, और बाद में क्या हुआ कि वो लोग जो है ये जो है ना, ये चीज़ पहले ही दे दिया गया था, भगवान ने उसको जो है सरपेंट में गया था, घुसा था, और सरपेंट में ही उन्होंने ऐसा किया था, भगवान तो देख देख के थे, गॉड जो है, उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम सरपेंट हो तो सरपेंट के भांति ही रहोगे, और जैसे ही कहीं भी उन जितने सारे उनके, ठीक है, स्पाइस हैं, यानी उसके जाति का है, सारा सरपेंट बन जाएगा, सांप बन जाएगा, और इस प्रकार से तो वहां जाने के बाद ना, जब वो हेल जाता है तो वो सांप के भांति ही रहता है, अब वहाँ बोलता भी ऐसा ही, तो सारा सांप बन जाता है, ठीक है, सरपेंट बन जाता है, एज सबका मिलता है, अपना अपना पनिशमेंट मिलता है, तो देखो एज ए पनिशमेंट उसको मिला सरपेंट के रूप। एडम रिकॉन्साइल होता है ईव, ठीक है, इन दोनों जो ईव और एडम रिकॉन्साइल हो जाते हैं, एक साथ होते हैं, गॉड सेंड्स माइकल, माइकल को भेजते हैं टू द एक्सपेल द पेयर फ्रॉम द पैराडाइज, और ये माइकल गॉड माइकल को भेजते हैं, जाओ पैराडाइज और वहाँ दोनों पेयर एडम और ईव को एक्सपेल करो, वहाँ से निकालो। बट फर्स्ट देखो, फर्स्ट टू रिवील एडम फॉर्चून, सबसे पहले माइकल आता है और एडम का फ्यूचर के बारे, यानी फ्यूचर के बारे इन्होंने बतलाता है, रिवील करता है कि फ्यूचर में क्या क्या इवेंट हुआ था, ठीक है, यानी आप तुम्हारा नहीं, फ्यूचर आने वाले समय में तुम्हारा क्या घटना घटेगा, उन सारे कुछ बताता है, और कहानी जो है इस तरह से बता देता है, जो इवेंट्स और रिजल्टिंग फ्रॉम हिज सीन, जो तुम पाप किया उस पाप का रिजल्ट, उसका परिणाम तुमको भुगतना पड़ेगा, यानी आपको वही बना। द एडम इज सैडेंड, सैडेंड बाय दिस विजन्स, उसको फ्यूचर दिखलाया जाता है माइकल के द्वारा, तो उस सारे फ्यूचर को देखकर ना एडम बहुत मतलब सैडनेस हो जाता है, सैडन्ड हो जाता है पूरा, ठीक है ना, ये हो जाता है, घबरा जाता है, आप पूरी तरीके से दुख में हो जाता है, सारा विजन दिखाया जाता है, पूरे स्टोरी पढ़ोगे तो पता चलेगा, ये 12 बुक्स, कितने बुक्स में है, 12 बुक्स में है, ठीक है, पूरे स्टोरी। तो उनको देखो, जो भी यहाँ पे अर्थ में जैसे जैसे होता है ना, वो चीज़ सारा विजन दिखाया जाता है, कि अगर हम मानो है कि मतलब जो पुरुष है वो पुरुष 12 महीना क्या करेगा, बाहर में ही काम करने जाएगा, महिला है 12 महीने वो घर में ही रहेंगे, ठीक है, इस प्रकार से बहुत है, महिला जिस तरह से दर्द, एक बच्चा जन्म देती है उस समय जितना दर्द होता है उसका भी सहन करना, यानी बहुत प्रकार का पनिशमेंट मिलता है, ठीक है, उतना नहीं जाते हैं, बट अल्टीमेटली, ठीक है, घनिष्ठ रूप से रिवाइव्ड बाय द, ठीक है, रिविलेशंस ऑफ फ्यूचर, अब फ्यूचर के बारे पूरी तरीके से बता देता है, कमिंग, ठीक है, कमिंग सेवियर्स ऑफ मैनकाइंड, यानी मानव का जो बचने का आने वाला जो फ्यूचर होगा उसके बारे में
रिवाइव कर दे, ठीक है, रिवाइव कर देता है कि जीवित किस तरीके से रहेंगे, उस फ्यूचर के बारे में बतलाता है। इन सैडनेस, तो एडम जो है इस सैडनेस में होते हैं, और मिटिगेट कम हो जाता है, उस उन लोगों का होप जो है पूरा तरह से खत्म हो जाता है, यानी कम हो जाता है। एडम एंड ईव आर सेंट, उन लोगों को वहां से भेजा जाता है अवे फ्रॉम द गार्डन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, यानी पैराडाइज से, गार्डन ऑफ पैराडाइज से उसको हटा दिया जाता है, वहां से निकाल दिया जाता है, और कहानी खत्म हो गया। आप लोग का समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, फिर अब हम लोग इसका थीम पढ़ेंगे। देखिए, कहानी अगर पसंद आया और आपको जो है ऑनर्स पेपर जो भी बी ए इंग्लिश सेमेस्टर में है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आने वाला है थीम, ठीक है, समरी बता दिए, थीम बता देंगे, आपका यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। और टेक्स्ट पढ़ लीजिएगा, टेक्स्ट में वन बाय वन, ठीक है, लाइन बाय लाइन में बता रहा हूँ, उसमें जुड़ जाइए और देखिए प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू, बाय।